देखो, कक्षा 12 संबंध और फलन के सभी कंसेप्ट और सूत्र। स्वतुल्य संबंध, यदि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर है, तो सभी ए बिलोंग्स टू ए, कोई समुच्चय है उससे रिलेट होना चाहिए। ठीक है, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो सभी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए होना चाहिए। खुद का खुद से संबंध है तो स्वतुल्य संबंध। सम्मी संबंध ये कहता है कि अगर ए का बी से संबंध है तो बी का ए से संबंध होना चाहिए, अन्यथा सम्मी संबंध नहीं होगा। अगर नहीं है ऐसा तो ये सम्मी संबंध नहीं होगा। संक्रामक संबंध, अगर ए का बी से संबंध है तथा बी का सी से संबंध है तो बी को हटाओ, ए का सी से संबंध होना चाहिए। इसमें का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंसेप्ट है कि यदि ए का बी से संबंध है लेकिन बी से शुरू होने वाला कोई भी नहीं है तो भी उसको संक्रामक मान लिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है तुल्यता संबंध। ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों होते हैं उसको हम कहते हैं तुल्यता संबंध। समझ में आया? यहाँ तक आया ना? ठीक। फिर एकाकी फलन, फलन पे आ जाते हैं। सहप्रांत के किसी भी अवयव का एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होने चाहिए तो उसे एकाकी फलन कहेंगे। यदि f(x1) बराबर f(x2) है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए, तब एकाकी होगा। बहुएकी फलन, सहप्रांत के किसी भी अवयव का एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तो फिर यदि f(x1) बराबर f(x2) है तो x1 बराबर नहीं होना चाहिए x2 के, तो बहुएकी फलन हो जाएगा। पूर्व प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ए का पूर्व प्रतिबिंब 2, बी का पूर्व प्रतिबिंब 3, सी का पूर्व प्रतिबिंब 1, ऐसे होता है। आच्छादक फलन, अगर सहप्रांत परिसर के बराबर हो जाए तो उसे आच्छादक फलन कहते हैं। ठीक है, अंतरछेपी समुच्चय बी में जो ये है, अगर इसमें मान लो सी बच जाए तो उसे अंतरछेपी फलन कह देते हैं। ठीक है, बी में अवयव बहुत छूट गए हो तो उसे हम अंतरछेपी फलन कह देते हैं। ठीक है, बात करेंगे कुछ और, इसमें कुछ और सूत्र हैं। देखो, कंसेप्ट का सूत्र, ए में अवयवों की संख्या 2, मान ला ए आते हैं। बी में अवयवों की संख्या 3 है जो कि बी मान लिया उसको। ए से बी में कुल संबंधों की संख्या 2 की पावर ए बी, याद कर लो। ए से बी में कुल फलनों की संख्या बी की पावर ए, और ए से बी में कुल एकाकी फलनों की संख्या बी पी ए, परमुटेशन यानी क्रमचय का लग गया। फलनों का संयोजन, एफ एक्स और जी एक्स के संयोजन से 4 फलन बन सकते हैं, फॉग एक्स, गॉफ एक्स, फॉफ एक्स, गॉग एक्स। एफ ओ जी का इनवर्स निकालेंगे तो जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स होगा। जो फलन एकाकी तथा आच्छादक दोनों होते हैं वही व्युत्क्रमणीय फलन होते हैं, बाकी सभी अव्युत्क्रमणीय होंगे। यदि फॉग एक्स बराबर गॉफ एक्स बराबर एक्स है तो एफ व जी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। बस इतने ही चैप्टर 1 में सूत्र हैं कक्षा 12 के मैथमेटिक्स में। ठीक है।